बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 11th क्लास की इंग्लिश के पहले लेसन द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस किए गए। ये कुल 12 क्वेश्चन हैं, 4 कॉल आउट्स में और 8 एक्सरसाइज में है। कॉल आउट्स में मौजूद पहला क्वेश्चन, विच पर्सनैलिटी इंस्पायर्ड यू द मोस्ट एंड वाई? किस शख्सियत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया है और क्यों? तो लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, तो यही एक प्रॉपर आंसर बनेगा। आई एम इंस्पायर्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। मैं सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासर हूँ। हिज लाइफ शोज फेथ, करेज एंड काइंडनेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यकीन, हिम्मत और मेहरबानी दिखाती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनके वक्त या उनके दौर के बारे में क्या जानते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born in Mecca over 1400 years ago. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा पहले मक्का में पैदा हुए। At that time, people were lost in greed, idol worship, and injustice. उस वक्त लोग लालच, बुतपरस्ती और नाइंसाफी में गुम थे, खोए हुए थे। His life is an example of faith, courage, and compassion. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यकीन, बहादुरी और मेहरबानी की एक मिसाल है। Question number 3. How did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam earn the name Al-Amin? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-अमीन का लक़ब कैसे पाया? Even as a child, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was known for his honesty. बचपन में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी की वजह से पहचाने जाते थे। The people of Makkah respected him for this. मक्का के लोग इस चीज़ के लिए आपकी इज्जत करते। They called him Al-Amin, meaning the trustworthy. वो आपको अल-अमीन कहते, जिसका मतलब काबिल एतबार या दयानतदार है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है कॉल आउट्स में। What significant event happened to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in the cave of Hira? गारे हिरा के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सा अहम वाक़या पेश आया? In the cave of Hira, the angel Jibrail told Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to read. गारे हिरा में फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, पढ़ या पढ़े। इक़रा. These were the first words of the Quran. ये कुरान के इब्तिदाई अल्फाज थे। This event marked the start of his mission. ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के आगाज़ की निशानी है। Exercise or comprehension questions. First, what was the world like when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, and how did his teachings change society? दुनिया कैसी थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और किस तरह से आपकी तालीमात ने माशरे को बदला? When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, people were lost in greed, idol worship, and injustice. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, लोग लालच, बुतपरस्ती और नाइंसाफी में खोए हुए थे। His teachings showed faith, courage, and compassion. आपकी तालीमात ने सबक दिया या दिखाया यकीन का, हिम्मत का, हौसले का, बहादुरी का, and compassion और रहमदिली का। These changed not just people but whole societies. और इन चीज़ों ने, ये जो 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं,
टीचिंग्स ने ना सिर्फ लोगों को बदला बल्कि पूरी मुआशरों को बदला. Second question, who raised Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam after his parents died and how did they influence him? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की वफ़ात के बाद किसने उन्हें पाला एंड वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह से असरअंदाज हुए. After his mother died, his uncle Hazrat Abu Talib brought up Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वालिदा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला की परवरिश की. हज़रत अबू तालिब वाज काइंड टू हिम. हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ मेहरबान थे एंड ट्रीटेड हिम लाइक हिज ओन सन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बेटे की तरह का सलूक करते. Third question, what role did Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha play in Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life and the early days of Islam? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में क्या किरदार अदा किया. हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's wife. हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी. She supported him especially in the difficult and early years of his नबूवत. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया, की मदद की हिमायत की, ख़ास तौर पर नबूवत के इब्तिदाई और मुश्किल सालों में. She was also the first person to accept Islam. वो इस्लाम कबूल करने वाली पहली इंसान थी, पहला शख्स थी, पहली शख्सियत थी. Question 4. What was the significance of the first revelation in the cave of Hira and how did it shape Islam? गारे हिरा में पहली वही की क्या अहमियत थी और इसने इस्लाम को किस तरह से शेप किया, इस्लाम का रुख शक्ल कैसे बदली. The first revelation in the cave of Hira was the start of the Quran. गारे हिरा में पहली वही कुरान का आगाज था. It began Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mission as the final Rasul. इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल के तौर पर मिशन को, मकसद को शुरू किया. This event is central to Islam. ये वाक़या इस्लाम में मरकज़ी अहमियत का है. Question number 5. How did Meccan leaders react to Islam and what challenges did early Muslims face? मक्का के सरदारों ने इस्लाम की तरफ क्या रद्द-ए-अमल दिया and what challenges did early Muslims face और इब्तिदाई शुरू के मुसलमानों ने कौन सी मुश्किलात का सामना किया. The leaders of Makkah became hostile to the spread of Islam. मक्का के सरदार इस्लाम के फैलाव के खिलाफ हो गए. They started to treat the Muslims badly with physical and emotional abuse. उन्होंने मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया, बदसलूकी शुरू कर दी, जिसमें जिस्मानी और जज्बाती बदसलूकी शामिल थी. Question number 6. Why was the Hijrah to Medina important and how did it change Islamic history? मदीना की तरफ हिजरत क्यों अहम थी और इसने इस्लामी तारीख को कैसे बदला. हिजरा टू मदीना वाज अ टर्निंग पॉइंट. मदीना की तरफ हिजरत एक अहम मोड़ था. In Medina, the Muslims formed their first community based on justice and equality. मदीना में मुसलमानों ने अपनी पहली आबादी, पहला माशरा कायम किया जिसकी बुनियाद इंसाफ और मुसावात पर थी. This event greatly changed Islamic history. इस वाक़या ने इस्लाम की तारीख को बहुत ज़्यादा बदला.
Question number 7. How did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam show justice and forgiveness when returning to Makkah? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वापसी पर किस तरह से इंसाफ और दरगुजर का मुजाहरा किया? When the Muslims returned to Makkah, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had power. जब मुसलमान मक्का वापस आए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इक़्तिदार था. Instead of seeking revenge, he forgave his former enemies. बजाय बदला लेने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साबका दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया. This showed his justice and mercy. इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ और रहमदिली नजर आती है. Question number 8. What were the key messages of the final sermon and why are they still relevant today? आखिरी खुतबा के अहम अहम तालीमात क्या थी and why are they still relevant today, और वो क्यों आज भी relevant हैं, ठीक है. The final sermon emphasized justice, equality and treating others with kindness. आखिरी खुतबा में जो जोर दिया गया था इंसाफ, मुसावात और दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आना. तो ये तो किसी भी वक्त पे हो सकता है, ये यूनिवर्सल है, आज भी रेलेवेंट है. It also spoke about the rights of women. इसमें औरतों के हकूक़ के बारे में भी बात हुई थी. These messages are still important for Muslims and the world today. ये मैसेजेस जो हैं, ये जो तालीमात हैं, ये आज भी मुसलमानों और बाकी दुनिया के लिए अहम है, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी सोसाइटी में होनी चाहिए. जस्टिस, इक्वालिटी हो, दूसरों के साथ नरमी से पेश आया जाए, औरतों के हकूक़ पूरे किए जाए. बेसिक चीज़ें हैं जो उस खुतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी और वो हमेशा रेलेवेंट रहेगी. वो इस खुतबा से पहले भी रेलेवेंट थी, उस वक़्त भी रेलेवेंट थी, उसके बाद आज तक और क़यामत तक रेलेवेंट रहेंगी.